लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच जहां लोग कुछ घरों से बाहर निकलकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो घरों में रहकर समाज के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नाहन के एक परिवार की, जहां एक बेटी और पिता कुछ ऐसी ही मिसाल कायम कर रहे हैं। नाहन के रहने वाले कुलदीप और उनकी बेटी मुस्कान घर में पेंटिंग बनाकर समाज के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। इन्होंने कोरोना वायरस पर पेंटिंग तैयार कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। पेंटिंग के जरिए इन्होंने जहां लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की, वहीं मास्क पहनने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही हैं। चित्रकार कुलदीप ने बताया कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, इसीलिए ऐसे समय में उस टैलेंट को उभारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुद और उनकी बेटी को चित्रकारी का शौक है, लिहाजा उन्होंने इस पूरे समय का इस्तेमाल चित्रकारी करने पर किया और कई तरह की पेंटिंग तैयार की। इस दौरान उन्होंने वाटर और ऑयल पेंटिंग कर करीब 4 दर्जन से अधिक पेंटिंग तैयार कर दी हैं, जिसे अपने घर पर डिस्प्ले किया है। देखिए, लॉकडाउन के टाइम में जो लोग, बहुत से लोग ऐसे बहाना ढूंढते बाहर घूमने के लिए, वो ठीक नहीं, अपने परिवार में रहना चाहिए, अपने बच्चों में रहना चाहिए। तो उसके लिए बहुत से तरीके हैं घर में बैठने के। तो हमने, मेरी बेटी ने और मैंने मिलके दोनों ने ही पेंटिंग का जो हमारे अंदर एक टैलेंट है वो ही शुरू किया है। हम छोटी छोटी पेंटिंग्स वाटर कलर से, ऑयल पेंटिंग से, जैसे भी हमारे पास है सामान, उस मटेरियल से हम तैयार कर रहे हैं और लोगों को ये संदेश देते हैं कि भी अपने घर में बैठे और अपना यही कोई भी टैलेंट है, चाहे वो सिंगिंग का हो या कोई भी जिस तरह का जिसमें अंदर टैलेंट है वो करे, जिससे कि भी एक तो हमारे देश में जो इस तरह से फैल रहा है वायरस, उस वायरस को कम करने में सहायता दें। इसमें ये दर्शाया कि जिस तरह से भी ये कोरोना फैल रहा है, इंसान को किस तरह से खा रहा है, धीरे धीरे ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है इंसान को। उस पर हमने दिखाया कि भी हम मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र वगैरह, जैसे साबुन से हाथ धोएं अच्छी तरह से, डिस्टेंस सबसे बड़ी चीज़ है, डिस्टेंस बना के रखें। यही मेरा संदेश है जी सबसे, कि भी अपनी दूरियां बना के रखें। ये लाइफ में मेरे फर्स्ट टाइम ही है जो कि मैं इसमें इतना समय अपने परिवार के बीच में बिताया है। नहीं तो अदरवाइज मैं अपने काम में ड्यूटी पे ही रहता हूँ, नहीं मिलता समय। अब समय मिला, मैंने इसका दुरुपयोग नहीं किया, बड़े अच्छे ढंग से मैंने इसका काम किया। बल्कि रात को 9-9 बजे तक, 12-12 बजे तक भी हमने काम किया पेंटिंग में, मेरी बेटी ने, मैंने जी। इससे अच्छा लगा हमारे को, बहुत अच्छा। एक तो हमारी कला बाहर निकल के आई है और लोगों को भी शायद पसंद आई है कला हमारी, और इस तरह से लोग भी अपना तो क्या इसका जो पेंटिंग्स हमने थोड़ा सा कोरोना के ऊपर थोड़ी सी ऐसे व्हाट्सएप में डाली है हमने जी, ऐसे संदेश देने की कोशिश की है? हाँ, संदेश देने की कोशिश की है जी। फेसबुक में भी हमने डाली है जी। हम ये चाहते कि भी सभी इस तरह से लोग अपने अपने कुछ ना कुछ कार्य करें घर पे और डिस्टेंस बनाकर अपना परिवार को सुखी रखें जी। चित्रकार कुलदीप की बेटी मुस्कान ने बताया कि वो चंडीगढ़ फाइन आर्ट्स में स्नातक की पढ़ाई कर रही है और लॉकडाउन के बीच घर में आकर सोचा कि क्यों ना कर्फ्यू और लॉकडाउन का घर में रहकर पूरा फायदा उठाया जाए। मुस्कान ने बताया कि इस दौरान उसने कई तरह की पेंटिंग तैयार की और चित्रकारी से जुड़ी कई बातें उसे अपने पिता से सीखने को मिली। उन्होंने कहा कि वायरस से जुड़ी पेंटिंग्स को सोशल मीडिया पर डालकर उन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। जी, वैसे तो मैं चंडीगढ़ से अपनी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स डिग्री कर रही हूँ। स्पेशलाइजेशन मेरी स्कल्पचर है, मूर्ति कला। लेकिन मेरे पापा पेंटिंग्स करते हैं, तो फिर यहाँ पे मुझे इतना अच्छा मौका मिला अपने पापा के साथ ये पेंटिंग्स करने का। तो इस दौरान हमने अपने टैलेंट्स को उभारा, लोगों को अवेयर भी किया है। सोशल मीडिया में हमने फ़ोटोज़ डाली है जिसमें हमने दर्शाया है कि मास्क पहने इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है और सैनिटाइज़र यूज़ करें, और स्पेशली जो हमारी थिंग है कि हम डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। हमने इंस्टाग्राम में डाली है, फेसबुक में भी डाली है, जिससे कि हमने लोगों को अवेयर किया है कि इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, मास्क यूज़ करना चाहिए। कुल मिलाकर पिता और बेटी ने एक ओर जहां अपनी चित्रकारी के जरिए समाज को कोरोना वायरस पर जागरूक करने का एक सराहनीय प्रयास किया, वहीं ये भी संदेश दिया कि कैसे लोग इस बीच घरों में रहकर समय का सही सदुपयोग कर सकते हैं। नाहन से सतीश शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।